विकासखंड द्वारीखाल में आयोजित बीडीसी बैठक में क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जमकर सवाल उठाए। बैठक में कुल 107 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। इनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा, कृषि और विद्युत से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि बीडीसी बैठकों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं लगातार उठाई जाती हैं, लेकिन कई मामलों में मौके पर कार्रवाई दिखाई नहीं देती। उनका आरोप है कि हर बैठक में समस्याओं के समाधान का आश्वासन तो मिलता है, लेकिन धरातल पर स्थायी समाधान नहीं हो पाता। बैठक में द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा द्वारीखाल चेलूसैंण मोटर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग भी जनप्रतिनिधियों ने रखी। ग्रामीणों ने आबाद खेतों में घेरबाड़ की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि खेती को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में विद्यालयों के मरम्मतीकरण का मुद्दा उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कई विद्यालयों में भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। इनका समय पर समाधान नहीं होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने राशन कार्ड ऑनलाइन कराने की समस्या भी बैठक में रखी। लोगों का कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से केवल आश्वासन देने के बजाय मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकासखंड स्तर पर आयोजित बैठकों का उद्देश्य केवल शिकायतें दर्ज करना नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान की निगरानी करना भी होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक शिकायत के लिए जिम्मेदार विभाग और समाधान की समय सीमा तय की जाए, ताकि अगली बैठक में उसकी प्रगति की समीक्षा की जा सके। ब्लॉक प्रमुख बीना राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रशासन की ओर से आए प्रतिनिधि डीपीआरओ जितेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, ब्लॉक स्तर के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 107 शिकायतों का दर्ज होना यह बताता है कि द्वारीखाल क्षेत्र में सड़क, पानी, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई मामले अभी भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। अब देखना होगा कि बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद इन समस्याओं का कितने समय में धरातल पर स्थायी समाधान हो पाता है। मैम, आज बात करते सदन में कितनी शिकायतें थी आपकी? आज हमारे सदन में 101 शिकायतें आई थी और जिनका कि अधिकतर शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण किया गया और अधिकतर शिकायतों के लिए आश्वासन दिया गया। जी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो नोडल वैसे अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी, वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे हमारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और जूनियर अधिकारी को यहाँ पर भेज देते हैं, जो डिसीजन पावर नहीं ले पाते। आज हमारे विकासखंड द्वारीखाल में क्षेत्र पंचायत की द्वितीय बैठक थी, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी के रूप में हमारे जिला पंचायती राज अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए थे और हमारे विकासखंड के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ज़िले से भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और हमारी जो मुख्य समस्याएं होती हैं पहाड़ों की, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, पीएमजीएसवाई और विद्युत विभाग से ज़्यादा शिकायतें थी और उनका अधिकारियों ने कुछ शिकायतों का तो निस्तारण भी किया है और कुछ के लिए आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द से जल्द इन शिकायतों का भी निस्तारण कर देंगे।
जो शिकायतें हमारी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत या प्रधान लोग हम यहाँ पर करते हैं और सक्षम अधिकारी नहीं आ पाते हैं, उनकी वजह से शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है कि हर 3 महीने में कोई नया अधिकारी आता है और वो कहता है कि ये विभाग मेरे पास नहीं है, मैं तो अभी 2 महीने पहले ही आया हूँ और मैं इसका अब जो भी मेरे तरफ से होगा मैं इसका जल्द से जल्द निस्तारण करूँगा। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बीडीसी बैठक थी और माननीय प्रमुख जी, हमारे डीपीआरओ साहब, जिले के अधिकारीगण सभी आए थे और माननीय प्रमुख जी के हमको भी, मैं क्योंकि जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे भी बुलाया गया था इस बैठक में, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और आज आपने देखा होगा बिजली, पानी, रोड, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उस आपने देखा होगा उन समस्याओं को माननीय प्रमुख जी और अधिकारियों ने बड़े अच्छे तरीके से उनका समाधान किया है। और कुछ जो गंभीर समस्याएं, कुछ क्या है कि फंड की दिक्कतें थी विभागों में, उसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उसको हम जल्दी करेंगे और आगे उन पे जो बजट की कमी है उसको दूर करते हुए उसको जल्दी ठीक किया जाएगा। कुछ अधिकारी नदारद भी दिखे गए, कुछ अधिकारी नहीं आए थे आज। हाँ, कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, जैसे परिवहन हो गया या श्रम विभाग हो गए, क्योंकि जो श्रम विभाग आ जाता हो तो उससे अधिकारियों को थोड़ी सी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको रोजगार से उनको बेनिफिट मिलता। और जैसे परिवहन विभाग है, जैसे आजकल भाई रोडों में बड़ी दिक्कतें हैं, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये विभाग भी आते तो बड़ा अच्छा रहता। इसके लिए कुछ लोगों में नाराज़गी भी थी, लेकिन अधिकतर विभाग सभी आए हुए थे। तो मैं सभी अधिकारियों का और माननीय प्रमुख जी और जिले के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और भगवान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे इस दुर्गम क्षेत्र में आए हैं, पौड़ी शहर से घूमते फिरते आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप ऐसी पहाड़ की खबरें शहर तक पहुँचाते रहें और राजधानी तक पहुँचे, जो हमारी जन जन की आवाज़ है वो प्रदेश में गूंजे। यशपाल सिंह, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चमोली गाँव। अब ये कारण तो मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 6 साल से अधिक हो चुके हैं। यहाँ पे आपकी क्या आज मेरी जो विशेष रूप से मांग थी वो सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में थी। सिंचाई विभाग में यह था कि जो झील के बाद जो हमारा आवासीय पूरा क्षेत्र है, मेरा गाँव है, उस पर सुरक्षा दीवार के लिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उस पर मेरा 1.5-2 साल से मैंने जो मेरा प्रस्ताव है, लेटर है, वो मेरा शासन को भी और प्रशासन को भी जा चुका है, दोनों को। इस पर कि एई साहब द्वारा मुझे बताया गया कि डीपीआर बन चुकी है और शासन को जा चुकी है, लेकिन माननीय महाराज जी के पीआरओ द्वारा बताया गया, उनसे एचओडी से, झील के एचओडी से बात की गई, उनके द्वारा कहा गया कि अगले महीने इस पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे आए दिन मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे घर कहीं ना कहीं बाढ़ से कहीं प्रभावित ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। इस विषय को लेकर मैंने कई बार खासकर विभाग को ही कहूँगा, मैं सिंचाई विभाग से मेरी बात हुई, यही हिसाब से मेरी बात हुई, लेकिन मुझे आश्वासन ही दिया गया अभी तक। जी, पुस्ते का विषय कुछ पुस्ते जो है कि मैंने 2 प्रकार से उस पर पुस्ते, मेरा ही वो जो प्रस्ताव है जो अभी जिस पर काम चल रहा है, लगभग 1 वर्ष से पूर्व मैंने ये माननीय महाराज जी को प्रस्ताव दिया था। और क्षेत्र पंचायत बनने के बाद ब्लॉक में भी यह प्रस्ताव 2 बार रख दिया गया था। उसके फलस्वरूप 3 लाख का काम उस पर पहले हो चुका है और वर्तमान में 55 मीटर दीवार, सुरक्षा दीवार रखी जा रही है। उस सिंचित जो हमारे खेत है, जो भूमि है, उसकी सुरक्षा के लिए वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो आवासीय जहाँ पर सुरक्षा दीवार लगनी है वो थोड़ा छूटा हुआ है। उस पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर मुझे थोड़ा सा नाराज़गी है कि ताकि जल्द से जल्द ये कार्य हो और हमारा जो गाँव है सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रॉबिन 06 ढांगू से, ग्राम कैंडुल तल्ला से। जो आप कह रहे हो शिक्षा विभाग पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और खाद्य, तीनों विभागों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग की ज़रूरत है। जो मेन ज़रूरत है हमारे युवाओं को जो शिक्षा की है, तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कैंडुल ठांगर है, वहाँ अभी 8 या 10 साल हो गए, अभी तक वहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं है। तो जो वहाँ पर प्रधानाचार्य के चार्ज में हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊँ या इस कार्य को संभालूँ, तो वो भी उससे परेशान है।
यहाँ शिकायत करते हैं तो यहाँ ब्लॉक में अगर बीडीसी में शिकायत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पूरे ब्लॉक में ही कोई प्रधानाचार्य नहीं है, किसी भी इंटर कॉलेज में कोई प्रधानाचार्य है नहीं। तो इसमें तो सीधा हमारी राज्य सरकार को ही देखना पड़ेगा कि उसको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा स्वास्थ्य तुम कहते हो तो उसको ग्राउंड में तो जीरो दिख रहा है, वो तो उसकी उस शिकायत पे कुछ होना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर ये सब करके। वैसे ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोल रखा है, सब मनमाना चल रहा है। वहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, एक आदमी आता है तो एक आदमी 15 दिन की छुट्टी पे चले जाता है, फिर उसके बदले दूसरा आएगा, दूसरे फिर 15 दिन की छुट्टी पे चले जाएगा। वहाँ देखो तो उसकी बिल्डिंग बना रखी है, क्या मतलब हमारा पैसा, जनता का जो पैसा है वो इसी में इस्तेमाल हो रहा है कि बिल्डिंग बना रखी है। वो उस बिल्डिंग की हालत जाके देखो आप, पूरी ध्वस्त हो रखी है, वो रहने के लिए बना रखी है। और जो हॉस्पिटल है वो भी ध्वस्त होने के कगार पे, ना उसका पुस्ता है ना कुछ है, वहाँ पे जगह नहीं है। जगह जबकि इतनी जगह है वहाँ, उसको ना तो ठीक से रख रखाव कर रखा है, पूरा मतलब ऐसे ही है। तो जो सबकी शिकायत रहेगी, जब कोई जा रहा है तब कोई है नहीं, कभी एक हफ्ते तक बंद है तो कभी एक आदमी आ जा रहा है, मतलब किसी ने फ़ोन कर दिया तो एक आदमी आ जाएगा, किसी ने फ़ोन नहीं करा, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई आने वाला भी नहीं है। ये हाल है इसके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के। तो सबसे पहले आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसके मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बीटीसी की मीटिंग में जहां तक मैं देखता हूं, अधिकारियों के पास जो अभी जो मुद्दे रहते हैं, ये 2-3 घंटे का जो हमारा बीटीसी है, ये इस टाइम पीरियड को ऐसे काटना चाहते हैं कि हम इस पीरियड को कैसे काटें और कैसे हम जल्दी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये इनका हाँ नाम है, कोई जवाब नहीं होता, ये इनकी आपस में कोई काम नहीं होता और एक दूसरे पे टालते रहते हैं, इधर का डिवीज़न उधर या एक विभाग का दूसरे विभाग पे, और कोई काम धरातल पे नज़र नहीं आता। हर बार हमने कितनी एप्लीकेशन दी, कितनी शिकायतें दी है, कितनी शिकायतें दी, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। इसलिए हमने इनसे आज बीटीसी के माध्यम से मैंने स्वयं इनको जवाब मांगा है और खुद इनको हाँ नामा में जवाब दिया। जो काम हमने किया, जो शिकायत हमारी थी, उसका रिलीफ हमें मिलना चाहिए कि ना कि दूसरे को। अब ये कई बात करते कि हमने कहीं रोड पे काम लगाया था, हमें सूचित नहीं, शिकायत हमारी है। जब शिकायत हमारी है तो हमें इसका समाधान इनको हमें पास देना पड़ेगा, ठीक है। और अन्य रही बीटीसी की बात, तो बीटीसी में तो अधिकतर मुद्दे जो हैं विभाग आते नहीं है, अधिकतर विभाग तो नदारत है, न विधायक का प्रतिनिधि तो आज यहाँ पे मौजूद है। जो हम कहीं रोड का बोल रहे हैं तो कभी सांसद का दो, कभी विधायक का एनओसी दो, वो चीज़ आई नहीं है तो पीडब्ल्यूडी वाले क्या करेंगे? अधिशासी हम कह रहे हैं कि आप तो स्वीकृति नहीं देते। तो इसमें यह भी एक मुद्दा है जिससे काम अननेसेसरी रुकते हैं। और ये पहाड़ पलायन इसलिए होता है कि यहाँ पे जब काम नहीं होगा तो कौन पहाड़ में रहना चाहेगा। युवा इसलिए अब अपनी बातों के लिए, अपने हक के लिए आगे लड़ाई लड़ रहा है और हम आगे लड़ते रहेंगे। जब तक हम यहाँ पे सदन में आएंगे तो हम सदन में मुद्दे उठाते रहेंगे, जनहित में उठाते रहेंगे। मेरी शिकायतें थी जो ये आधार सीडिंग वाले जो कह रहे हैं कि 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को आप ब्लॉक में लाओ, हमने कहा कि आप कैंप लगाओ, कैंप लगा के नियरेस्ट स्थान पर जाइए। अधिकतर जो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड राशन कार्ड का ये है कि जब पोर्टल बन गया है तो पोर्टल पे वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉक में भी जमा करो, जब ब्लॉक में ही जमा करना था तो पोर्टल क्यों बनाया? आप पोर्टल पे जवाब नहीं दे रहे, आप अपनी मतलब इसके कार्य से बच रहे हैं या जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और रही दूसरी बात शिक्षा की, खेल युवा से हमने क्वेश्चन पूछे कि आप जब खेल युवा, ठीक है सभी हर जगह लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, आप ग्राम सभा में भी तंदुरुस्त और फिजिकल के लिए कुछ खेल यंत्र, किट वगैरह, खेल सामान आप वितरित करें। इसके लिए भी हमने उनसे जवाब मांगा है। हमने हर मुद्दे पर हर विभाग से जो चर्चा करी है। और रही एक सबसे बड़ी एक मुद्दा है जो है कि ग्रामीण क्षेत्र जो पटवारी में शिकायत करते थे, पटवारी हाथ खड़े कर रहे हैं। पटवारी कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र जो है पुलिस रेगुलर पुलिस को चला गया। रेगुलर पुलिस को हम जब पता करते हैं तो रेगुलर पुलिस कहते हैं कि इधर का क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, दूसरा नहीं है। इसलिए हमने आज इसका मुद्दा उठाया है कि जो भी तहसील स्तर पर अधिकारी है, आप एक लिस्ट सर्कुलर जारी करिए और ब्लॉक के माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा को बताइए कि आपका क्षेत्र थाना कहाँ पड़ता है और चौकी कहाँ पड़ता है। हर विभाग से हमने आज जवाब लिया है। बिल्कुल हमने ठानी है कि इस बार अगर जब भी चुनाव होते, आचार संहिता से पहले अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम गांव के क्षेत्र में किसी भी प्रतिनिधि को नहीं घुसने देंगे। उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और रही बात धरना देने में, धरना भी देंगे और काले झंडे से इनका स्वागत भी करेंगे।
आज माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ब्लॉक द्वारी खाल में एक बीडीसी का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से मैं उपस्थित रहा हूँ सीडीओ साहब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में। टोटल लगभग 108 प्रस्ताव यहाँ आज प्राप्त हुए, जिसमें कुछ शिकायतें कुछ सुझाव भी थे। सभी को निर्देशित किया गया है कि उन प्रस्तावों और सुझावों पे जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नहीं हो सकता है उनको, क्योंकि इस बार काफ़ी लोग ट्रांसफ़र भी हो गए तो उनको जानकारी ना रही हो, लेकिन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जब भी बीडीसी की बैठक में उपस्थित हो तो पूरी तैयारी के साथ आएँ और माननीय सदस्य जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका प्रॉपर जवाब दें। इस समय क्योंकि बरसात हो रही है और काफ़ी रोड जो है टूट गई हैं, तो उनका भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। पीछे भी कुछ रोड जो टूटी हुई हैं जिन पे मलबा आ चुका है, तो पीडब्ल्यूडी जो भी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि वो जल्दी उन रोड को खुलवा भी देंगे और मलबा हटाने के बाद कार्रवाई भी शुरू कर देंगे।